चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खास खबरों पे। जमशेदपुर के मानगो वसुंधरा स्ट्रीट में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में भक्ति रस का आनंद लेने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सपरिवार पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। इस दौरान मंत्री अर्जुन मुंडा व मंत्री बन्ना गुप्ता को आयोजककर्ताओं के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं इस दौरान भगवान शिव के कई रूपों के दर्शन झांकियों के माध्यम से करवाए गए। खासकर भगवान शिव के महाकाल और रुद्र रूप के दर्शन करवाए गए। बातचीत के क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस धार्मिक अनुष्ठान के आयोजककर्ता कृष्ण शर्मा को साधुवाद दिया। साथ ही कहा कि भगवान भोलेनाथ पूरे जगत पर अपनी कृपा बनाए रखे ताकि सभी खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। राम कथा ये सारी चीज हमारे शरीर के अंदर के दुर्गुण को दूर करके हमारा अंदर के इच्छा शक्ति को, आत्मविश्वास को, आत्मबल को बढ़ाता है और मन की शुद्धि करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ काली भाई को, जिनके माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण की कथा वगैरह से हम लाभान्वित हो रहे हैं और अंदर के दुर्गुण को दूर कर रहे हैं। हमारे अंदर एक धर्म के प्रति जो है प्रबल इच्छा शक्ति जग रही है। मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ, बहुत बधाई देने आया हूँ। और नववर्ष है, नववर्ष सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, उन्नति और समृद्धि से भरा हो। झारखंड समृद्ध झारखंड बने, स्वस्थ झारखंड बने और हम सब मिलकर कोरोना जैसे विश्वव्यापी संकट से अपने राज्य को, देश को बचाएं। इसके लिए हम सभी लोगों को सतत प्रयासशील होना है। थोड़ी हमको जो है इसके लिए कोविड जो है प्रोटोकॉल, इसका भी थोड़ा पालन करना है और हम ये जश्न त्यौहार बड़े प्रेम और भाईचारगी के साथ मनाना चाहिए, लेकिन हमको विश्वव्यापी संकट से बचते हुए। और भागवत कथा के माध्यम से गीता का सार समझ में आता है और बहुत आनंदित प्रफुल्लित होकर यहाँ से लोग जाते हैं। इस तरह का आयोजन बहुत ही सराहनीय है और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं। इस बार मैंने देखा यहाँ पर भागवत कथा के साथ शिव पुराण हुआ और बहुत अच्छे ढंग से, अद्भुत ढंग से लोगों ने एक तरीके से भक्तों का और ऐसे नगरवासियों का, श्रोताओं का बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाने का काम किया, जो मैं पहली बार यहाँ पर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह के आयोजन से मैं समझता हूँ कि सामाजिक जीवन का जो एक अद्भुत समागम है वो समझ में आता है। 2019 से लेकर लगातार हम कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहे हैं, दुनिया लड़ रही है। हमने बहुत हद तक ऐसे कोरोना जैसे विग्रस्त परिस्थितियों से निकलते हुए उभरने का कोशिश किया है, लेकिन आज भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया आज भी इससे बाहर नहीं हो पाई। चाइना में, कोरिया में, जापान में, थाईलैंड में, मलेशिया में, हांगकांग में जिस तरह से बड़ी संख्या में कोरोना वायरस फिर से अपना जाल बिछा रहा है, म्यूटेट होकर के नए वायरस के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत के लोगों को भी सजग और सहज तरीके से ऐसा रहना चाहिए ताकि इस बीमारी से ना घबराए, पर सतर्क जरूर रहे, क्योंकि 2022 यानी 2019 से 2022 का जो अनुभव है वो अनुभव हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। ये बात सही है कि इस देश ने अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया इस दृष्टि से कि 250 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोसेज लोगों तक पहुंचाए और ये देश आज एक तरीके से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर और अपने आप को दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही
हमें आने वाले दिनों में म्यूटेड वायरस का इफ़ेक्ट जनता पर न पड़े, इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए और इसके लिए सारे उपाय करने चाहिए। हम कामकाज में व्यस्त हैं, अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हैं, पर सजगता और सतर्कता से हम आने वाले, क्योंकि ये सारे नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना, तो ये कंट्रीज़ मोस्टली अफेक्टेड हैं और टूरिस्ट के नाते, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाते या ऐसे बहुत सारे अवसरों पर लोगों का आवागमन होता है। तो मैं ऐसे लोगों से भी और देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि हम सतर्कता के माध्यम से इससे लड़ सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।